कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरे पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, साल में 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन। निर्मला सीतारमन ने पेश किया आम बजट में तरक्की। तो वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचना। कश्मीर में एजुकेशन है, हर की सहूलियात है, और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। थोड़ी सी बात कर लेने दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप आइए कश्मीर के ऊपर। ठीक है, देखें इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता हुआ डॉलर मैं कहीं पे देख रहा था, 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, साल में 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए 14 बिलियन डॉलर, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखने वाले जाहिर बात है, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, कोई गूगल से देख के, मतलब जैसे आबिद भाई ने 14 बिलियन बोला या मैंने अगर कोई भी डिजिट बोला है, वो देखने वाले अगर कहीं पे गलत हो तो उसे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आबिद भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा, एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आजाद कश्मीरी थे, हम अपनी साइड का कश्मीर है, वहाँ पे बिजली के कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है, 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में 1 बिलियन डॉलर रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए ना, वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। तो जिस शहर के लिए, जिस सूबे के लिए उन्होंने 14 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा कभी, इस चीज को भी आप सोचिए। 1 बिलियन के लिए हमें IMF पता क्या क्या करवाता है हमारे से, यकीन करे, तरले भी करवाता है, मिन्नत भी करवाता है, सिफारिशें दूसरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं ना, उनकी सिफारिशें भी करवाई जाती हैं। वो है तो हमारा ही पार्टा हमसे लिया गया था, और वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था, और वो जो के बाद गलत, और जो इवन के जो कश्मीरीज है वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है, इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब इसका मैं क्या कह सकती हूँ? इसका कश्मीर की तारीख पता है, तारीख है क्या कश्मीर की? कश्मीर बेसिकली उन सब बसों को इग्नोर करके आप इंडिया के कश्मीर के लिए आज निकले हो? नहीं, हम सब के लिए निकले हैं, सिर्फ हमें कश्मीर के लिए नहीं, सब के लिए हम निकले हैं। गजा में जो हो रहा है उसके लिए आप कश्मीर को इंडिया का कश्मीर ना कहें, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, इंडिया का है। हाँ। इंडिया का नहीं, हमारा, वो भी हमारा है, उन्होंने छीना है हमसे, कब्जा किया हुआ है। कश्मीर हमारा है, तो हमारे पास है। कौन कहता है? कश्मीर हमारा है, हम उससे अपना हक लेके रहेंगे। हम 70 सालों से क्यों नहीं ले पाए कश्मीर? इसलिए नहीं ले पाए कि हमारे हुक्मरानों की नीयत खराब थी, हमें कोई इस्लामी हुक्मरान नहीं मिला। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आके, का नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे ही है। वो अदारे भी सिफारिशें करते हैं कि हमें 1 बिलियन दे दें। हमारे इधर भी अभी 1 महीने पहले बजट अनाउंस किया गया, जब ये नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद नई गवर्नमेंट ने किया, आम पब्लिक के जो यहाँ पे खड़े हैं, कोई बच्चा अगर गुब्बारे बेच रहा है, कोई यहाँ पे वेटर हैं, या कोई इस तरीके से जो भी लोग हैं, इनके लिए हमारे बजट में क्या किया गया, डिफेंस पे। फिर बड़ी बात जो मेन मैं समझता हूँ टॉपिक है कि डिफेंस में कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफेंस के ऊपर बहुत बजट लगाता है, लेकिन डिफेंस की बजट की, मैं पाकिस्तान के बजट की बात आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो बजट आता है ना, वो अवाम के लिए बजट नहीं होता। ये तो अपने हमसायों के लिए भी बजट निकाल रहे हैं ना, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे आम सिविलियन के लिए वो बजट नहीं होता। हमारे बजट में क्या आता है, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया, दूध की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, आटे की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, गरीब आदमी को कैसे मारना है
वो चीजें सारी उसके बीच में प्लानिंग होती ठीक है। है। उसमें एक बार भी ये प्लानिंग नहीं होती कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया ठीक है। जाए। अभी मैं बड़ा सुन रहा था इस चीज को इंडिया के यूट्यूबर्स की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से या बहुत जगहों पे मैं सुन रहा था कि इंडिया के बजट में आम आदमी के लिए कोई फायदा नहीं किया गया। ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ आम आदमी के लिए फायदा क्या हुआ है। एक तो आपकी गवर्नमेंट ने आपकी बेस मजबूत कर रहे हैं, उस चीज का आइडिया आपको बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा। आपके मेडिसिन सस्ते कर रहे हैं, इस चीज का आइडिया आपको नहीं हो रहा। आपने अभी वीडियो की थी किसी हॉस्पिटल में जाके, ठीक है। आपने देखा कोई दवाइयों के लिए मर रहा है, किसी के बाप नहीं है, तो वो अपने मेडिसिन में इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें बहुत बड़ा फायदा लेकिन है। ये भी देखने वाले जाहिर बात है, हम तो यहाँ पे बैठ के अपना जो भी एक ओपिनियन है वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया से लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि जो अभी आपका बजट आया है आम पब्लिक के लिए कितना रिलीफ है या कितना रिलीफ नहीं है। अभी भाई डिफेंस उसने अपना कल बजट अनाउंस किया, हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है। ठीक है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? आवाम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह है? इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनता 14 हुआ बिलियन डॉलर मैं कहीं पे देख रहा था, 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, ठीक है। कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, ठीक है। पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, साल में 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है शोएब भाई। नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है कि जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता बड़ी रहा बात है। हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए, 120 करोड़ का बजट रखा गया बांग्लादेश। बेसिकली हम सोशली इतना नहीं अगर निकल पा रहे, तो हम लोग इन जगहों पे आकर अपना बताना चाहते हैं कि हम पूरा उनके साथ दे रहे हैं। उनके ऊपर जो भी सब कुछ हो रहा है वो नाहक हो रहा है और वो गलत हो रहा है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बेटा तरक्की हो गई है। कश्मीर में एजुकेशन है, हर की सहूलियात है, और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अकल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत, उसकी वजह शायद एजुकेशन का बेहतर होना है। शऊर है, हाँ। एजुकेशन हमसे ज्यादा है। ठीक है। तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है वो। कि आप ये हिंदू जरा हो, हाँ। आप हिंदू हो तो हम आपकी नहीं। उसने ना पहले अपना सारा पूरा उनका साथ देते हैं।